आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा गया है चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान अल्फा कण का विक्षेप बीटा कण के विक्षेप के विपरीत दिशा में होता है, ऐसा क्यों होता है। तो देखो, अल्फा कण और बीटा कण की बात करते हैं तो अल्फा कण हमारा क्या होता है, हीलियम का नाभिक होता है। ये देखो, रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, उनसे जब उनका जो क्षय होता है, उनके नाभिक का जब क्षय होता है तो अल्फा कण और बीटा कण निकलते हैं। तो यहाँ पे अल्फा कण की बात करते हैं तो अल्फा कण हमारा एक हीलियम का नाभिक होता है। तो 2He4 ये हीलियम होता है, इसका नाभिक होता है, लेकिन इस पर धनावेश होता है। अब बात करते हैं बीटा कण की। तो देखो, बीटा कण दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हमारा धनावेशित बीटा कण और एक होता है हमारा ऋणावेशित बीटा कण। तो हम साधारणतः जिसकी बात करते हैं बीटा कण की बात करें तो हम ऋणावेशित बीटा कण की बात करते हैं। जैसे कि बीटा कण हमारा जो होता है ऋणावेशित, वो इलेक्ट्रॉन होता है। ये इलेक्ट्रॉन वो नहीं होता है जो देखो परमाणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन वो वाला नहीं होता है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलता है और ये बहुत हाई एनर्जी का होता है। जब हमारा नाभिक का टूटता है, मतलब ये क्षय होता है, तो उस समय जो इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होती है, उसकी जो टोटल एनर्जी होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है इसके कंपेयर में। तो यहाँ पर बीटा कण की बात करें तो हमारा इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ठीक है। बीटा धनावेशित भी होता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन के प्लस में होता है। जैसे हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वैसे ही हमारा इलेक्ट्रॉन पर धनावेश होता है एक तरह से। तो ये बीटा कण होता है। इसका नाम क्या होता है, पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन। और यहाँ पर इसका नाम क्या होता है, बीटा कण, या फिर मैं इलेक्ट्रॉन कहूँगा, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन नहीं होता जो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। इसकी एनर्जी अलग होती है और इसे हम बीटा कण बोलते हैं। बीटा कण या फिर बीटा माइनस का कण, ठीक है। तो साधारणतः हम जिसकी बात करते हैं वो क्या होते हैं, हमारा बीटा कण, मतलब कि यहाँ पर बीटा माइनस कण की बात कर रहे हैं। तो देखो, बीटा माइनस कण की बात करेंगे तो यहाँ पर आवेश क्या है, इस पर आवेश हमारा है, इस पर ऋणावेश। बीटा कण की बात कर रहे हैं साधारणतः तो उस पर ऋणावेश होता है। और यहाँ पर देखो, ये धनावेश हो गया, क्या, अल्फा कण। तो मान लिया कि हमारे पास एक आवेश है, Q आवेश है। वो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास एक चुंबकीय क्षेत्र है। ये चुंबकीय क्षेत्र हमारे पृष्ठ के लंबवत है और अंदर की दिशा में दिखा रहा हूँ मैं इनको, ठीक है। अगर अंदर की दिशा में ये चुंबकीय क्षेत्र है हमारा B, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। अब क्या करते हैं कि गतिमान आवेश है हमारे पास एक, और गतिमान आवेश जब इस चुंबकीय क्षेत्र में आता है तो यहाँ पर जब प्रवेश करता है इस चुंबकीय क्षेत्र में, तो ये देखो, इसका गतिमान है तो इसका वेग भी होगा कुछ। तो वेग के कारण, यहाँ पर वेग और आवेश के कारण इस पर एक बल कार्य करता है, जिसका नाम होता है क्या, लोरेंज बल। लोरेंज बल। देखो, यहाँ पर क्या करना चाहिए थी, सीधी रेखा में गमन करना चाहिए था, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र आया तो उसकी वजह से क्या हुआ, एक पाथ अपना सीधी रेखा में ना होकर अब कर्व हो गया, यहाँ पर मतलब कि वक्र हो गया। अब इसका कारण क्या था कि लोरेंज बल काम कर रहा था यहाँ पर, और लोरेंज बल का मान कितना होता है, F बराबर Q आवेश होता है, V यहाँ पे वेग होता है, और B यहाँ पे क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र। और V क्रॉस B का मतलब यहाँ पर सदिश गुणनफल, इन दोनों का, वेग और B हमारा ये चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण। तो यहाँ पे QV भी साइन थीटा भी लिख सकता हूँ मैं इसे, साइन थीटा। तो इस बल की दिशा हम कैसे देते हैं, ये देते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, तो यहाँ पे लिख देता हूँ फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अब इसकी दिशा की बात करते हैं कि इस पर जो बल लगेगा उसकी दिशा किस तरफ होगी। तो मान लो कि हमारे पास देखो, ये वेग है हमारे पास, वेग, और ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र क्या है, वेग के लंबवत है। तो मैंने इस प्रकार दिखा दिया इसको कि ये हमारा तो वेग है, ये वेग है हमारा, और ये चुंबकीय क्षेत्र जो कि अंदर की तरफ है, पृष्ठ के अंदर की तरफ लंबवत है, तो ये अंदर की तरफ है हमारा, ठीक है, पृष्ठ के अंदर की तरफ जा रहा है। और यहाँ पर इस पर जो बल लगेगा वो क्या लगेगा, मान लिया कि ये हमारी देखो तीनों, हमारी मध्य उंगली को, तर्जनी उंगली और हमारा अंगूठा, इन तीनों को अगर परस्पर लंबवत करते हैं तो अंगूठे देखो, मध्य उंगली को लंबवत किया तर्जनी उंगली से और फिर उसके बाद हमारे अंगूठे की दिशा किस तरफ होगी, ऊपर की तरफ। तो वो दिखाता है हमारे बल की दिशा, बल की दिशा। और बल की दिशा मतलब कि ये किसके लिए कह रहा हूँ मैं, ये आवेश के लिए कह रहा हूँ, ठीक है, धनात्मक आवेश के लिए। धनात्मक आवेश के लिए फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है। या फिर हम इसे एक चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। यहाँ पर देखो, हमारा वेग है, ये तर्जनी, ये वाली हमारी क्या है, तर्जनी उंगली है। ये वाला हमारा चुंबकीय क्षेत्र है जो कि मैंने अंदर की तरफ माना है।
ये हमारा अंदर की तरफ है, पृष्ठ के अंदर की तरफ। वेग हमारा किस तरफ माना है मैंने, ये पृष्ठ के समांतर। तो इस प्रकार हमने वेग को माना है, और ये हमारा तर्जनी को मैंने क्या माना है, अंदर की तरफ। तो हमारी जो बल की दिशा होगी F, वो किस तरफ होगी, इन दोनों के लंबवत। यहाँ पर देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा थीटा कोण है, या फिर हम मैं कह सकता हूँ कि इसको तीनों को परस्पर लंबवत रखा है। तो थीटा बराबर 90 डिग्री। यहाँ पर थीटा बराबर हमारा कितना लिया गया, थीटा बराबर हमारे वेग और बी के बीच का कोण होता है। तो ये थीटा बराबर 90 डिग्री कर सकते हो, या फिर हमारे इन दोनों के बीच का कोण होता है। और ये 90 डिग्री मतलब कि इन दोनों के लंबवत की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो ये 90 डिग्री मतलब कि F और B में हमारा कोण 90 डिग्री बन रहा है, और F और हमारा वेग में 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ये लोरेंज बल हो गया, लोरेंज बल हमारा QVB sin थीटा हो गया। तो ये सब था धनात्मक आवेश के लिए। अगर ये धनात्मक आवेश होता तो हमारे लेफ्ट हैंड का रूल काम करता। तो धनात्मक आवेश के लिए किस तरफ आती है दिशा, ऊपर की तरफ। अगर ये ही आवेश हमारा ऋणात्मक होता यहाँ पर, तो किस तरफ दिशा आती, नीचे की तरफ। ये तो हमारा यहाँ पर देखो अल्फा कण की बात करते हैं, अल्फा कण हमारा धनावेश है, तो हमारी दिशा किस तरफ आएगी, ऊपर की तरफ। किसके लिए, अल्फा कण के लिए। और बीटा कण की बात करूँ तो हमारी जो दिशा आएगी बल की, वो किस तरफ आएगी, नीचे की तरफ। और ये हमारा बीटा कण के लिए है। देखो अगर बल हमारा ऊपर की तरफ लग रहा है, मतलब कि विक्षेप हमारा ऊपर की तरफ होगा। और यहाँ पर अगर नीचे की तरफ बीटा कण है, तो नीचे की तरफ अगर बल लग रहा है तो विक्षेप नीचे की तरफ होगा। इस प्रकार हमारा ऊपर और नीचे यहाँ पर तो विक्षेप विपरीत दिशा में हो गया। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।